जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं। इसके पहले वीडियो हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमने बताया था कि कोई भी आवेश है तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये कोई आवेश है, ये कोई दूसरा आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ये हम लोगों ने देख लिया था और आज देखेंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं। विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो क्या होता है, जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगर उस विद्युतीय क्षेत्र को हम दर्शाने का प्रयास करें तो किस प्रकार से दर्शाएंगे? कोई मान लीजिए आवेश हो गया एक, ये कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र को किसी लाइन से हम ड्रा करें। ये दूसरा कोई आवेश है Q2, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाएगा? विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र को अगर हम किसी लाइन से ड्रा करें, अगर मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो विद्युतीय रेखाएं किधर से चलती हैं? प्लस से माइनस की तरफ। तो विद्युतीय क्षेत्र को जिस लाइन से दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल रेखाएं। उसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल रेखाएं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आता है तो एक क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये आवेश है, और ये निगेटिव है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम किसी लाइन से अगर दर्शाएं, प्रदर्शित करें, तो वही लाइन क्या कहलाता है? विद्युतीय बल रेखाएं कहलाता है। ये सब काल्पनिक होती हैं, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते। ये क्या होती है? कल्पना की गई है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो आसपास के जो क्षेत्र है उसको हम एक लाइन से क्लियर करें कि ये लाइन क्या है? विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएं, विद्युतीय क्षेत्र को ये लाइन दर्शाएं। तो ये जो लाइन दर्शा रही है इसको क्या कहेंगे? विद्युतीय बल रेखाएं कहलाएंगी। इसका कुछ गुण होते हैं, एक सिंपल देख लीजिए। कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है उसको क्या बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे। और उसी विद्युतीय क्षेत्र को किसी लाइन से हम प्रदर्शित करें तो वो जो इस लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं वही लाइन क्या कहलाता है? विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये इनके कुछ गुण होते हैं। पहला, ये जो लाइन्स होते हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मतलब जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। और हमने बताया क्या होता है, ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती है, इसको हम देख नहीं सकते। ये क्या होती है? काल्पनिक होती हैं। इस पे प्रश्न बनते हैं। विद्युतीय बल रेखाएं ऑप्शन दे सकता है, काल्पनिक होती हैं या आभासी होते हैं, ये सब ऑप्शन में आ सकते हैं। तो पहला, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दूसरा, ये काल्पनिक होती है। और तीसरा कह सकते हैं ये विद्युतीय सघन माध्यम में, विद्युतीय कह सकते हैं, विद्युतीय बस
विद्युतीय सघन माध्यम क्या होती है? विद्युतीय सघन क्षेत्र में ये क्या होती है? विद्युतीय सघन क्षेत्र में विद्युतीय, या ऐसे कह सकते हैं सघन विद्युतीय क्षेत्र में सघन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र में विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसका गुण देखा क्या कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र को जिस लाइन से प्रदर्शित करते हैं उसी को क्या कहते हैं? विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। इसके हमने बताया कि क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताएं पहला हमने बताया क्या होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है और ये काल्पनिक होती हैं और ये सघन विद्युतीय क्षेत्र में सघन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और विरल विद्युतीय क्षेत्र में विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा किधर चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती हैं। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं, इसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो फ्रेंड्स इसके पहले हम लोगों ने देखा विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं को हम लोगों ने देख लिया है। अब विद्युत क्षेत्र को भी देख लिया। हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं से हम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। विद्युतीय बल रेखाओं का गुण हमने देखा, विशेषताएं कि क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं और काल्पनिक होती हैं। उसका जो सघन विद्युतीय क्षेत्र होता है उसमें सघन विद्युतीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जिस विरल विद्युतीय क्षेत्र में विरल विद्युतीय क्षेत्र बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो फ्रेंड हमने इसके पहले हम लोग देखा था विद्युत धारा। हमने बताया था कि विद्युत धारा जो होता है आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। आवेश का प्रवाह, आवेश यानी चार्ज का जो प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। धारा कहलाता है। तो हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था कि और कोई पॉजिटिव आवेश है और कोई नेगेटिव आवेश है। तो हमने बताया था कि पॉजिटिव आवेश क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब दो आवेश पास लाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन में होता क्या है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ। जब दो आवेश पास आएंगे, एक पे पॉजिटिव रहेगा, एक पे नेगेटिव रहेगा, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ गया तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पास लाएंगे, ये एक बल काम करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और धारा इधर चल देगी। लेकिन ये करने के लिए बल का आवश्यकता पड़ता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराना है
तो एक मोटिवेशन के रूप में एक बल का काम प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कौन कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह कराता है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके प्रवाह यानी वहन करने का काम करता है, प्रवाह कराने का कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। तो इसको कह सकते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो हमने विद्युत वाहक बल को कहा कि विद्युत वाहक बल क्या है? वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को, कोई पदार्थ, किसी भी पदार्थ, कोई वायर है, पदार्थ है, तो उस पर क्या होता है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन तब तक वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जब ये विद्युत वाहक बल कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मोटिवेट करता है और उसको वहन कराता है, उसको प्रवाह कराता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे वहन कराता है? विद्युत वाहक बल एक मोटिवेशन का काम करता है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है ये किससे जनरेट होता है? तो बैटरी या जनरेटर से जनरेट होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है वो किससे जनरेट होता है? बैटरी या जनरेटर से। इन से क्या होता है? जनरेट होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए एक बैटरी है, आप लोगों ने बैटरी देखा होगा, एक थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, एक चिपटा हुआ भाग होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो आवेश यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। तो यदि हम इसका वायर के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉन या धारा प्रवाह करने के लिए क्या चाहिए? कोई माध्यम चाहिए। ऐसे तो प्रवाह होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। तो मान लीजिए ये वायर है, ये चालक है, यहाँ से क्या किए हम? कनेक्शन किए। तो यहाँ पर मान लीजिए एलईडी है, बल्ब है। तो बैटरी क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर से गए? ये वायर के माध्यम से, ये इससे जनरेट करता है विद्युत वाहक बल। कौन जनरेट करता है? बैटरी विद्युत वाहक बल जनरेट किया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? पॉजिटिव की तरफ। तो इधर से क्या चल देगा? विद्युत धारा किधर चलेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। इसको हम पढ़ेंगे आगे, विद्युत बल्ब के ये काम कैसे करता है, हीट के माध्यम से या जो भी हो, इसको हम देखेंगे। यहाँ ये इतना समझना है कि विद्युत वाहक बल को जनरेट कौन करता है? बैटरी, जनरेटर इत्यादि से जनरेट किया जाता है। इसका क्या कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके इलेक्ट्रॉन का वहन कराता है, प्रवाह कराता है, जिससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? विद्युत वाहक बल से होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है विद्युत वाहक बल के। तो कह सकते हैं विद्युत वाहक बल जो होता है वह किसी पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो हमने देखा विद्युत वाहक बल ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करके उसको क्या करता है? प्रवाह करने के लिए मोटिवेट करता है और आवेश का वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराता है, जिससे क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हमने देखा है बैटरी के माध्यम से पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये इससे ईएमएफ जनरेट होता है और ईएमएफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? किसी पदार्थ या चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो बल उसका कारण होता है प्रवाहित करने का, वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? किसी चालक पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए सहायक होता है, वही बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। आइए इसके गुण देखते हैं। विद्युत वाहक बल हमेशा ईएमएफ हमेशा कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है, ये निगेटिव या जीरो नहीं होता है। विद्युत ईएमएफ जो होता है, विद्युत वाहक बल होता है,
वो कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर धारा का मान जीरो भी हो जाए तो विद्युत वाहक बल मान का मान जो होता है जीरो नहीं होता है। तो इसमें दो चीज याद रखना है, अगर धारा का मान, करंट का मान जीरो हो जाए तो भी विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो जीरो नहीं होगा। अब विद्युत वाहक बल क्या करता है, वो धारा प्रवाह करने के लिए एक बल प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत वाहक बल का देख लेते, मात्रक होता है, देखिए विद्युत वाहक बल जो हम अभी पढ़े हैं उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और प्रदर्शित करते हैं V से। इसके बाद का टॉपिक है विभव। विभव जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल में समझ रहे होंगे, जैसे बोलते हैं कितना पोटेंशियल है तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना, तो वैसे ही पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी आवेश को, कोई आवेश है उसको अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वही कहलाता है पोटेंशियल, विभव। विभव पोटेंशियल कितना है, तो किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। जैसे किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव को हम V से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q। V का मतलब क्या हो गया, जो विभव है उसको कब बोलेंगे विभव, जब अनंत से किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल किसे कहेंगे, किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। इसका ये हो गया डिफिनीशन, क्या हो गया, अनंत से किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, पोटेंशियल। इसका मात्रक क्या होगा, वर्क जूल और आवेश का कूलाम, जूल प्रति कूलाम, इसको क्या बोलते हैं, जिसको वोल्ट, इसको भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यहां से देखिए विभव इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W यानी वर्क का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक Q, जिसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो याद रखना है जूल प्रति कूलाम होता है। इसके बाद है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो विभव और इसके पहले हमने विद्युत बल देखा है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। तो विभव समझ रहे हैं आप, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल विभव समझ, जैसे दो आवेश हैं, जब विभव का अंतर होगा तभी क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। अगर ये कोई आवेश है, ये आवेश है, अगर दोनों आवेश बराबर रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, जब अंतर रहेगा तभी क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो पोटेंशियल अगर बराबर है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, और डिफरेंस है तो धारा का प्रवाह होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विभवांतर। तो अगर समझ में आया हो तो इसको एक बार और स्टार्टिंग से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा।